नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में रिम्स 2 के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर कूच, पुलिस ने रोका। डकाई जंगल साइबर क्राइम का ठिकाना, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा। रांची में बंद घर में हुई चोरी का उद्भेदन, 1 आरोपी गिरफ्तार, सोना चांदी भी बरामद। निरसा में मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना, समर्थन देने निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे। तेरह दिनों से कटी थी बिजली पानी, ग्रामीणों को एकजुटता के आगे झुका प्रबंधन, कोयला परिवहन दोबारा शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगरी की जमीन पर रिम्स 2 निर्माण के विरोध में गुरुवार को आदिवासी समाज, किसानों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और आंदोलनकारी मोरहाबादी पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद आंदोलनकारी अपने आंदोलन पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरी की कृषि भूमि को बचाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि रिम्स 2 के निर्माण के लिए उपजाऊ खेती की जमीन का अधिग्रहण किसानों और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पुनर्विचार करने तथा किसानों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। बन जाएगा तो अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कहीं बन जाए, लेकिन नगरी का जमीन में ना बने। रिम्स 2 बने, रिम्स 1 बना है, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, हम उनको स्वागत करते हैं। लेकिन जो मेरा खेती उपजाऊ जमीन है, जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है, जिससे हम साल भर खेत उसमें धान उगता है उसको खाते हैं, उस जमीन में ना बने। फिर मुख्यमंत्री आवास आप लोगों को घेरने नहीं दिया, रोडे पर सड़क आप लोगों को रोक दिया गया। तो जहां बैरिकेडिंग लगाना हो लगाओ। हनुमान इरफान अंसारी का खुला चुनौती हो कि तो अब्बा जान जमताड़ा का गांव में जाने रहे, वहां बहुत सारा जमीन है, अगर सेवा करने का उतना दिल में जिगर है तो वहां। साइबर अपराधियों का अब नया ठिकाना देवघर बनता जा रहा है। अब साइबर अपराधी देवघर के जंगलों में बैठकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इनके विरुद्ध लगातार देवघर पुलिस कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में सारट के डकाई जंगल से 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड मिले हैं। देवघर एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सारट के डकाई जंगल में छापेमारी की गई और 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कमरुद्दीन अंसारी, अब्दुल करीम अंसारी, समीर अंसारी और वसीम अंसारी शामिल है। इनमें 3 अभियुक्त सारट के कप्सा का रहने वाला है और एक पालूजोरी थाना का रहने वाला है। उनके पास से कुल 7 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी चल रही है। इसी बीच हमें सूचना प्राप्त हुई कि सारट थाना में एक डकाई जंगल है, वहाँ पे कुछ लोग बैठ के और ये साइबर अपराध का कांड कर रहे हैं। तो उस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ से 4 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। वो 4 में से 3 लोग जो है कप्सा गांव के हैं और कप्सा गांव में काफ़ी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो ये लोग के पास से 7 मोबाइल फ़ोन और 6 सिम कार्ड बरामद हुए। जब इन मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को एनालाइज किया गया तो हमने देखा कि इनके विरुद्ध 34 पुराने मामले जो हैं वो एनसीआरबी पोर्टल पे हमें मिले। ये डिफरेंट स्टेट से ये लोग डिफरेंट स्टेट के लोगों की ठगी करते थे। तो 34 मामले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 34 मामलों में इनका रिमांड हो।
रांची के पुदांग ओपी थाना क्षेत्र में बंद घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी किए गए करीब 90 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो चांदी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व पुदांग ओपी क्षेत्र स्थित एक बंद घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद घर के मालिक ने पुदांग ओपी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वहीं पुदांग ओपी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच में जुटी हुई है। धनबाद के गजुआटाड़ इलाके में जमीन को लेकर विवाद उस वक्त बढ़ गया जब सड़क किनारे निर्माणाधीन दुकान में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया। मोहम्मद असलम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उनकी बन रही दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संबंधित जमीन सीएनटी एक्ट के तहत रैयती जमीन है और उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेज, खतियान और रसीद दिखाते हुए जमीन पर अपना दावा जताया। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए सुनाते हैं दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। जो है ये पारुल महतो का नाम से खतियान है। ये हम लोग का ये खतियान बहुत पुराना खतियान है, 1932 से पहले का खतियान है। अगर बुद्धू मियाँ अगर इस खतियान से ज़मीन लिए हैं तो हमको पेपर दिखा दें। हम लोग कई बार उनको जाके बोले हैं कि भैया अगर आप लिए हैं तो हम लोग को पेपर दिखाइए। तो हमको समय दिए थे, आश्वासन दिए थे कि हाँ ठीक है, हम लोग को समय दिया जाए, हम लोग पेपर दिखा देंगे। लेकिन वो लोग जबरन काम कर रहा है प्लॉट पर कि हम लोग मना करने के बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है। और वो खाता नंबर 29 है, प्लॉट नंबर 79 और 80 में रकबा है 21 डिसमिल, जिसमें से वो अपना ऑनलाइन चढ़ाए हुए हैं 33 डिसमिल और थोका उसका 29 है, उसमें से घटाया है 30 से घटा के वो अपना फर्जी करके वो अपना ऑनलाइन चढ़ाए हुए हैं। और लगा हुआ था, शांतिपूर्वक काम हो रहा था और 1:30 बजे के करीब जब टिफिन का टाइम हुआ, वर्कर पीछे खाना खाने गए, हम लोग घर खाना खाने गए, तब बिपिन, छोटू और उसके भाई जो गजुआताड़ के रहने वाले हैं और साथ में और भी काफ़ी लोग थे। चेहरा हमने क्लियर नहीं देखा, और भी काफ़ी सारे लोग थे। एक भीड़ आई थी, उनका मेन तो वही थे, सामने वही थे, भीड़ लेकर वो आए थे। और बगल के भी लोग थे हमारे, जिनसे हमारा मामला पहले चल रहा था। उन्होंने अपने साथ औजार लेकर के आए और जो सामने तोड़ फोड़ आगजनी के घटना को अंजाम दिया। इस बजे के आसपास का है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा था रोजी रोटी के लिए, तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग पहचानते नहीं है कि कौन लोग हैं। सारा कुछ वीडियो में है, कुछ वीडियो बच्चा लोग बनाया है आसपास के अड़ोस पड़ोस के, उसके माध्यम से अब जांच का विषय है। चेहरा तो उसमें आएगा कि कौन लोग है। ये काम प्रशासन का है कि चेहरा चिन्हित कर। निरसा के बरमूरी ओसीपी में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और 22 सूत्री मांगों को लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन BCKU सीटू के बैनर तले गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरने में बड़ी संख्या में मजदूर और यूनियन कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान यूनियन नेताओं ने ECL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूर हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं धरना के समर्थन में निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कोलियरी प्रबंधन को 22 सूत्री मांग पत्र सौंपकर 9 जून से अनिश्चितकालीन धरने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मजदूरों से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, जिससे श्रमिकों में भारी नाराजगी है। विधायक ने कहा कि कोलियरी क्षेत्र में कोयला, केबल, मशीन और डीजल की चोरी पर रोक लगाने में प्रबंधन विफल हो रहा है। चोरी और अव्यवस्था के कारण कोलियरी को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसका असर उत्पादन और मजदूरों पर पड़ रहा है।
नहीं, लगातार सभी कोलियरियों में बिहार कोलियर कामगार यूनियन के बैनर तले लड़ाई, आंदोलन या धरना चल रही है और सभी जगह मजदूरों की जो समस्या है उसको ही प्रमुखता से रखा जा रहा है। इसके साथ साथ कोलियरी के उत्पादन पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि मुकवा एरिया को लॉस से निकाल सकें और ख़ास करके बरमूडी कोलियरी जो आगे प्रॉफिट में था वो लॉस में चली गई, प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो गई। तो मैनेजमेंट ध्यान नहीं देने के कारण डीजल चोरी से लेकर कोयला चोरी जो डिपो से हो रही है उसके कारण ये कोलियरी लॉस में जा रही है। तो कोलियरी मैनेजमेंट को इसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात सोचनी होगी। इसके साथ साथ मजदूरों की जो संडे या तमाम चीज़ों को काट दिया गया इस पर भी विचार करना। मंडल केंदुआडी गांव के ग्रामीणों का अपनी मांगों को लेकर एएमपी कोलियरी पर चल रहा चक्का जाम आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के बीच करीब 4 घंटे तक चली लंबी मैराथन बैठक के बाद आखिरकार सहमति बन गई। प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से गांव की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी है। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर नियमानुसार विस्थापन और मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दिया है। इससे पहले बुधवार दोपहर 12 बजे से ही दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीणों ने भाजपा के बैनर तले एएमपी कोलियरी का चक्का जाम कर दिया था। इसके कारण कोलियरी का विभागीय उत्पादन और केकेसी लिंक साइडिंग के बीच होने वाला कोयला परिवहन पूरी तरह ठप रहा। दर्जनों हाईवा शताब्दी चेक पोस्ट के पास ही खड़े रहे। बुधवार देर शाम ग्रामीणों ने शताब्दी चेक पोस्ट पर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से वहां भारी संख्या में सीआईएसएफ के महिला व पुरुष जवानों को तैनात करना पड़ा था। ग्रामीणों का सीधा आरोप था कि बीसीसीएल प्रबंधन उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना कोयला उत्पादन के लिए जबरन उनके घर उजाड़ना चाहता है। दबाव बनाने के लिए 13 दिन पहले उनके घरों की बिजली काट दी गई थी, जिससे पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। गुरुवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, डीएसपी अजीत कुमार विमल, सीओ गिरजानंद किस्कू, सर्किल इंस्पेक्टर रुस्तम अंसारी, बरोरा थाना प्रभारी साधन कुमार और बीसीसीएल एरिया 1 के जीएम केके सिंह, परियोजना पदाधिकारी टीएस चौहान व एजीएम पी पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। विधायक शत्रुघ्न महतो ने ग्रामीणों का पक्ष लेते हुए कहा है कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है। बिना किसी ठोस दस्तावेज के अगर ग्रामीणों को हटाया गया तो भविष्य में उन्हें स्थानीय या आवासीय प्रमाण पत्र लेने में भारी दिक्कत होगी। बीसीसीएल को तत्काल नियमानुसार विस्थापन करना चाहिए। हम लोग का 13 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। 13 दिन से बिजली पानी काट दिया गया तो यहाँ के जितने भी बच्चे लोग हैं, बीमार लोग हैं, सब बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। विकलांग लड़की है, अंधी लड़की है, बीमार है, सब बहुत प्रभावित हो रहे हैं। मंडल केंदुआडी का लाइन काटा हुआ है और बीसीसीएल यहाँ पर तानाशाही रवैया कर रहा है। रावण राज, लाल फीताशाही पहले जैसे चलता था ना, रावण राज अंग्रेज वाला शासन, उससे भी ज्यादा यहाँ पर हम लोग के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ हम लोग जुटे हैं, हम लोग को देखिए 13 दिन से लाइन नहीं है। हम लोग इतना गर्मी में किसी तरह बच्चा उच्चा को लेके रह रहे हैं। बच्चा पढ़ नहीं सक रहा है घर में, इसलिए कि लाइन नहीं है। पढ़ेगा कैसे? और लाइन रहेगा तो पढ़ेगा ना। और इतना गर्मी में सबका हालत खराब है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? कहाँ का लाइन कटा हुआ है? मंडल केंदुआडी का लाइन कटा है। 13 दिन हो गया, बीसीसीएल काट दिया है। बोल रहे हैं हम लोग को हटने के लिए, ऐसे कैसे हट जाए? हम लोग बाबा राज से यहाँ रह रहे हैं, सबका जगह है, जमीन है। आज भागाइएगा तो हम लोग भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे ना। हम लोग भी इतना दीजिए, हम लोग जाएंगे। केंदुआडी में कुछ घर को शिफ्ट लेकर बात हुई थी और इसी चलते प्रबंधन द्वारा गांव में बिजली काट दी गई थी। इसे लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। करीब 7-8 करीब 10 दिन से ना, लगभग 10 दिन से 13 दिन से बिजली कटी हुई थी। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान थे और इस तरह का कारनामा करना देखिए ये लाजमी नहीं है। बैठ के बात करना चाहिए था, विस्थापितों से, ग्रामीणों से बात करना चाहिए था। अंततः आज हमारे बागमारा एसडीपीओ प्रभारी सीओ साहब और एरिया 1 के जीएम हमारे मुखिया जी के समझ बात हुई जिसकी सूची बन चुकी है
13 लोग पर जो विस्थापन के नुकसान पर इसका मुआवजा ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है। उस मुद्दे में हम लोग बैठ कर गाँव बात करेंगे कि मंडल फुलवाड़ी जो है ये बहुत ही सेंसिटिव जगह हो गया है, जहाँ कभी भी किसी समय भूस्खलन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। उस केस में हम लोगों ने वहाँ लोगों को बुलाया, जिसमें कि विधायक जी आए, ये हमारे SDPO साहब आए, CO साहब आए, हमारे बड़ौदा एरिया के प्रबंधन सभी मौजूद थे। उसमें यह निष्कर्ष निकला कि हम लोग करना क्या है। तो हम लोगों ने यही एक मुद्दा सामने रखा कि चूँकि विस्थापन अति आवश्यक है, क्योंकि विस्थापन हो जाएगा तो हम लोग का जो जान माल की क्षति होने वाली है संभावना, उससे हम दूर हो सकते हैं। तो और इन लोगों ने माना भी, और इसमें ये साथ साथ ये भी बात हुई कि चूँकि विधायक जी कहना था कि लोगों का विस्थापन अति। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।